हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने लोगों के बीच रहते हुए भी कोई इंसान अकेला कैसे हो सकता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन बाहर से देखने पर प्रेरणा से भरा हुआ लगता है। एक साधारण मछुआरे का बेटा जो भारत का राष्ट्रपति बना। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर बहुत कम बात होती है। बचपन से ही कलाम अलग थे, शांत, अंतर्मुखी, कम बोलने वाले। जब बाकी बच्चे खेलते थे, कलाम किताबों और सोच में डूबे रहते थे। उनका सपना बड़ा था, लेकिन उस सपने ने उनसे बहुत कुछ मांग लिया। उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अगर उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अपने लिए बहुत कुछ छोड़ना होगा। अकेलेपन की पहली कीमत। कलाम ने कभी शादी नहीं की, कभी परिवार नहीं बसाया। किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि समाज को महान लोग चाहिए थे, इंसान नहीं। उनकी जिंदगी में कोई घर नहीं था, सिर्फ कर्तव्य था। कुछ लोग रिश्ते बनाते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारियां। कलाम ने दूसरा रास्ता चुना। जब कलाम मिसाइल मैन बने, जब पूरा देश उन्हें जानने लगा, तब उनका अकेलापन कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि अब लोग उनसे इंसान की तरह नहीं, एक प्रतीक की तरह बात करते थे। सम्मान बहुत था, करीबी बहुत कम। राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा होता है, बहुत भव्य, लेकिन भव्यता हमेशा अपनापन नहीं लाती। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम के आसपास लोग थे, सलाहकार, अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, लेकिन वो लोग उनके दिल के नहीं थे। सम्मान और अपनापन दो अलग चीजें हैं। कलाम को सम्मान मिला, अपनापन नहीं। कलाम हर किसी से मिलते थे, बच्चों से, छात्रों से, युवाओं से, लेकिन जब दिन खत्म होता, जब कमरे का दरवाजा बंद होता, तो वहां सिर्फ खामोशी होती। कोई ऐसा नहीं था जिससे वो कह सकें कि आज मन ठीक नहीं है। क्यों उन्होंने ये रास्ता चुना? क्योंकि कलाम को लगता था कि अगर वो किसी एक के हो गए तो वो पूरे देश के नहीं रह पाएंगे। ये एक अंदरूनी संघर्ष था, देश बनाम खुद की जिंदगी, कर्तव्य बनाम भावनाएं, और उन्होंने हमेशा देश को चुना। अपने आखिरी वर्षों में कलाम और भी शांत हो गए। कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं, लेकिन शांति हमेशा खुशी नहीं होती। कभी कभी शांति सिर्फ स्वीकार, एक्सेप्टेंस होती है। कलाम सादा जीवन जीते रहे, छोटी सी अलमारी, कुछ कपड़े, किताबें। जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया होता है, उनके पास खोने को कुछ नहीं रहता। क्या वो सच में अकेले थे? ये सवाल बहुत गहरा है। शायद वो भावनात्मक रूप से अकेले थे, लेकिन उद्देश्य से भरे हुए थे। शायद उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि कीमत माना। कीमत उस रास्ते की जो बहुत कम लोग चुनते हैं। कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं, लेकिन बदले में दुनिया उन्हें अकेला छोड़ देती है। अब्दुल कलाम अकेले थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को छोटा नहीं होने दिया।